प्रैक्टिस सेट है आज, जिसमें जीके का पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल का क्या नाम है ना, समाधि स्थल का शक्ति स्थल नाम है, क्या है शक्ति स्थल। और राजघाट किसका है, महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारत का वह नृत्य है जिसमें जोरदार घुमाव होते हैं, वह कौन सा नृत्य है। तो वह आपका कौन सा है, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी फाइनेंशियल कमीशन। तो कौन से में, अनुच्छेद 280 में। और धारा अनुच्छेद 370 किससे संबंधित थी, जम्मू कश्मीर से, विशेष कुछ एक राज्यों के लिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है। तो एक संवैधानिक निकाय, क्या है कि ये कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया। तो कौन सा किया गया, दिल्ली। कौन सा किया गया, दिल्ली। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो किस में कर दी गई, 61वें संविधान संशोधन में। भगत सिंह ने बम कहाँ फेंका था। तो भगत सिंह ने बम कहाँ फेंका था, सेंट्रल असेंबली। कहाँ फेंका था, सेंट्रल असेंबली। एटीएम में ए का क्या अर्थ है, ऑटोमेटेड। ए का क्या है, ऑटोमेटेड। 9वां क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो कौन सा है, सत्रिया। और सत्रिया कहाँ पड़ता है, कहाँ, आसाम का है। किसका है ये, आसाम। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो किससे है, अनुच्छेद 17 से। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो कौन थी, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश। ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है। ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है, पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी ध्रुव का झुकाव। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, नाना साहब ने। किसने किया था, नाना साहब। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से स्थित है, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। जूल किसका है, बताओ। जूल किसका है, वर्क और एनर्जी का है, ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफ्लीज। क्या है, मादा एनोफ्लीज। एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। समुद्री कृषि से आप क्या समझते हैं। तो समुद्री कृषि से क्या समझते हैं, यहाँ पे यह एग्रीकल्चर की विशेष शाखा है, इसमें बड़े पैमाने पे पौधों और जानवरों की खेती शामिल। ये भी सही है। यह ज्वारीय प्रभाव वाले जल निकायों से संबंधित है। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। आयतन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन की एसआई इकाई क्या है। तो क्या है, आयतन की घन मीटर। क्या है, घन मीटर। और क्षेत्रफल की पूछी जाए तो वर्ग मीटर। क्या आएगा, वर्ग मीटर। वाहनों में गति नापने के लिए स्पीडोमीटर द्वारा किस मानक इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा। स्कर्वी मसोडों का, यानी मसोडों से खून का बहना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो किसके, विटामिन सी। विटामिन ए से कौन सा, रतौंधी। विटामिन ए से कौन सा, रतौंधी। और विटामिन के से खून के थक्के नहीं बनते। चींटी के काटने से होने वाले अमल के प्रभाव को नाम बेकिंग सोडा या खालिस्तान जिंक कार्बोनेट होता है, को रगड़कर बेअसर किया जाता है। तो किसको रगड़ के, कैलेमाइन। नेक्स्ट, पवन चक्की में उत्पन्न बिजली खालिस्तान है। तो टावर की ऊंचाई ये भी नहीं है, वायु के वेग पर निर्भर करती। किस पे करती है, वायु के वेग पर निर्भर।
लोहे पर जस्ते की पर चढ़ाने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो जस्तीकरण। क्या कहा? विद्युत चुंबक किससे बना होता है? तो किससे? नरम लोहा से। किससे बना होता है? थर्मामीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? थर्मामीटर से किसका? टेम्परेचर। और थर्मामीटर का डॉक्टर उपयोग करते हैं। और बॉडी का हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। महिलाओं में यौवन की शुरुआत चिन्ह क्या है? तो क्या है? रजोदर्शन। क्या है? नेक्स्ट, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा खालिस्तान होती है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। विद्युत का सुचालक कौन है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? तांबा। लेकिन सबसे अच्छा सुचालक आए तो कौन है? चांदी, सिल्वर यानी। श्वसन तंत्र से वायु को बाहर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हाँ, यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है? 25 का। 25 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5। और यहाँ पे 6 और 2 का तो एलसीएम कितना हो गया? 6। और 6 और 7 का कितना हो गया? दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए इनका मल्टीपल कर देते हैं। तो कितना? 42, 42। कितना आएगा? 42। किसी संख्या का 1/4 भाग 22 है, तो पूरा कितना? उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 88। कितना आया? 88। एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 7600 रुपये। व्यक्ति की आय में 22% की वृद्धि होगी, तो सीधा 7600 का जब वृद्धि होती तो 100 में जोड़ देना। 122% निकालो और परसेंटेज हटाए तो बटे में 100। 2 जीरो से 122 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 76 से। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 6 एकम 6 1 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 7 एकम 7 1 8, 2 7 2 9, 9 2 7 2। तो कौन सा ऑप्शन है? डी। कौन सा है? किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर केक का 5/7 भाग वितरित हो जाता है, तो केक का शेष भाग कितना शेष बचा? तो पूरा कितने पे होता है? 1 पे। इसमें से 5/7 माइनस कर दो, तो एलसीएम दिया 7, 7 एकम 7 माइनस 5 कितना? 2/7। कितना शेष बचा? 10 केक को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 केक को 1:1 के अनुपात में बांटा जाए तो प्रत्येक का, तो 1:1 का मतलब है क्या? दोनों को बराबर में, तो कितने आ जाएंगे? 5 5। कितने आ जाएंगे? तो ऑप्शन ए उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 31,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना है? 372। तो समय ज्ञात करें। तो यहाँ पे मूलधन कितना है? 31,000। तो यहाँ पे समय का क्या फार्मूला है? समय का फार्मूला है ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में दर। तो ब्याज कितना था? 372 गुणा में 100 और बटे में मूलधन कितना है? 31,000 और गुणा में दर कितना है? 4। 2 जीरो से 4 से डिवाइड किया, 4 नम 36 और 4 तिया 12। तो कितना आया? यहाँ 31 से काट दो तो 10 आ गए और ऊपर कितना आ गए? 3। 3/10। और इसको किस में लिखना है? पॉइंटों में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.3 वर्ष। क्या लिखेंगे? तो कौन सा उत्तर है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबहुभुज के सभी कोण कैसे होते हैं? समान। कैसे होते हैं समबहुभुज में? कोण भी समान और भुजा भी क्या होती है? समान।
प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याओं का योग का फार्मूला है n ब्रैकेट n प्लस 1, और औसत निकालेंगे तो संख्याओं से भाग दे दो, n से n कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10, कितना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2250 का 60% पॉइंट है के बीच में, तो 2250 का 60% और प्रतिशत हटा बटे में 100, 2 जीरो से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 1 6 दूनी 12 1 13, कितना 1350, ऑप्शन सी। ए यहाँ पे क्या दे रखे है, ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में, तो ए और बी का एक दिन का काम 1/10, ए अकेला कितने दिन में करता है, 15 दिन में, तो इसमें से माइनस कर दोगे तो किसका काम आ जाएगा, बी का। तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 30, 30 को 10 से भाग दिया कितना आया, 3, 3 एकम 3, फिर 30 को 15 से भाग दिया कितना है, 2, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, 1/30, यानी बी का एक दिन का काम 1/30 है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। 22 टोकरी 40 दिन में बन सकती है। तो जो चीज़ दे रखे, यहाँ दिन दे रखे, जो चीज़ दिया हो उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना। तो 40 दिन में कितनी टोकरी बनती है, 22, तो एक दिन में बनेंगी तो 22/40, और 60 दिन में बनेंगी तो गुणा में 60, 1 जीरो से 2 दूनी और 2 तिया 6, फिर ये 2 से काटा कितना, 11, 11 तिया 33, कितनी टोकरी बनेंगी, सीपी कितना है 4000, लाभ प्रतिशत कितना है 20। तो विक्रय का क्या फार्मूला है, विक्रय का फार्मूला है सीपी का 120% निकाल दो यहाँ पे। तो सीपी कितना था 4000, क्यों लाभ हो तो 100 में जोड़ देना, हानि प्रतिशत हो तो 100 में से माइनस कर देना, तो 120 और परसेंटेज हटाया तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा किया 12 चौक 4800, कितना उत्तर आया, डी। अब यहाँ टेबल ही देखो, एचसीएफ दे रखे, एचसीएफ पूछा है महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे कई बार बताया आपको, या तो छोटी संख्या के बराबर होगा या छोटी संख्या से छोटा, और हमेशा एचसीएफ किसको भाग देता है, संख्याओं। तो यहाँ 19 आएगा, 19 कम 19, और यहाँ 29 57, तो क्या एचसीएफ आया 19, और एलसीएम आता तो इसका 57 आता। एलसीएम कितना आता, 57। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है। 8 व्यक्ति की औसत आय कितनी है, 22,000, कितनी है, तो 8 व्यक्तियों की, इन 8 की तो 22 है, तो इनका योग 8 गुणा 22,000, कितना हो गया, 1 2 3 जीरो, 8 दूनी 16, दूनी 16 1 17, और दूसरे 8 व्यक्तियों की कितनी है 8000, तो गुणा किए कितना हो गया 64,000, 64,000 जोड़ा 1 2 3 6 4 10 7 6 13 1 14 1 1 2। तो यहाँ आदमी टोटल ऑब्जर्वेशन यानी टोटल राशियों की संख्या कितनी होगी 16, और योग कितना हो गया 2,40,000। तो इसको किससे 16 से भाग कर दो, तो 16 एकम 16, यहाँ पे 16 एकम 16 कितने बच गए 8, 16 पंजे 80, और फिर कितना 3 जीरो बचे, तो 15,000। कौन सा ऑप्शन, सी। किसी कूट भाषा में, अब यहाँ पे देखो जॉब को क्या लिखा है OTG, तो जैसे काउंट करो KLMNO, कितने का डिफरेंस है 5 का। ओ के बाद फिर गिनो PQRST, फिर 5 ऐड है। बी के बाद देखो CDEFG, इसमें भी, तो यहाँ भी 5 5 जोड़ो, तो ये 20 पे आता है, इसमें 5 जोड़ा तो कितना हो गया 25, 25 पे क्या आता है Y, 25 पे क्या आता है Y, तो Y इसमें शुरू हो रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है आपका H, H में 5 जोड़ो
IJKLM, तो आपका ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आया? डी, यानी 5 5 ऐड हो रहा है। कितना हो रहा है? यदि एक पंक्ति में कितने छात्र बैठे हैं? 29। अजय का बाईं ओर से 15वां स्थान है, तो उसका दाईं ओर से, तो एक ही व्यक्ति का पूछा जाए तो एक व्यक्ति 2 बार गिना जाता है, तो यानी 2 बार गिना जाता है। इसमें एक प्लस कर दो, कितने हो गए? 30। तो बाईं ओर से 15वां है, तो 15 माइनस किया तो दाईं ओर से भी कौन सा हो गया? 15वां। कौन सा हो गया? अगला है, यदि श्रृंखला में बाईं ओर से 8वां अक्षर, तो बाईं ओर से 8वां पे कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे है बी, तो क्या उत्तर है? डी। एक महिला पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र का पुत्र है। तो महिला का क्या था? दादा। महिला का दादा, दादा का बेटा यानी महिला का पिता, और ये उस इकलौते बेटे का, तो महिला का क्या लग गया? वो भाई। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित थी? तो पुरुष की क्या लगी थी? वो बहन। क्या लगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनस को प्लस में, मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदल दिया जाए। डिवाइड का या प्लस करें? हैं? हाँ, तो 15 + 10 डिवाइड में 2, तो पहले डिवाइड करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 5। फिर प्लस में 15, 15 और 5 20, तो कौन सा ऑप्शन आया? डी। ठीक है, अगला फिर प्रैक्टिस सेट लेके कुछ ही देर में आएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।